हेलो फ्रेंड, बीना एकेडमी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। अगर आप लोग जेटेट का तैयारी कर रहे होंगे और खोटा लैंग्वेज रखे होंगे तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए खोटा भाषा का सामान्य परिचय। कोई भी लैंग्वेज पढ़ने से पहले उसके बारे में पहले जानना होगा, उसके बाद उसको पढ़िएगा तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। और समझ में आएगी कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे बोला जाता है और क्यों इस तरह से है, ठीक है। ये सब कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा उसका सामान्य परिचय में। बुक खोलने से पहले देख लेते हैं उसका सामान्य परिचय के बारे में, ठीक है। और ये क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि कोई भी देखेगा कि अगर खोटा लैंग्वेज आप रखे हैं तो इस लैंग्वेज का ज्ञान आपको है कि नहीं है, इसके बारे में आप कितना जानते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं खोटा का सामान्य परिचय। देखिए खोटा का सामान्य परिचय के बारे में, खोटा भाषा अगर पढ़ रहे हैं तो भाषा के बारे में पहले जानेंगे। देखिए सबसे पहले देखेंगे भाषा, ठीक है। भाषा क्या है? देखिए भाषा एक ऐसा माध्यम है, ठीक है, एक ऐसा जरिया है जिससे हम लोग अपने भावनाओं को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं, ठीक है। एक दूसरे को हम लोग भाषा के द्वारा ही समझ पाते हैं। देखिए सारे प्राणी का अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग भाषा है। मान लीजिए कि हम लोग बोलते हैं भाषा, पशु पक्षी है, ठीक है, उन लोग का भी अपना भाषा है। बिना भाषा का कोई नहीं है, क्योंकि पंछी भी आपस में बात करता होगा एक साथ, तो आप लोग देखे होंगे कि उन लोग आपस में जो बात करता है उन लोग अपना भाषा में बात करता है। ये अलग बात है कि हम लोग नहीं समझते हैं, हम लोग अपना भाषा समझते हैं, ठीक है, क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग भाषा होता है। वही भाषा था, और भाषा को ही संस्कृति और सभ्यता का वाहन कहा जाता है, क्योंकि भाषा के द्वारा ही हमारा सभ्यता और संस्कृति का पता लगता है, अंदाजा लगाया जाता है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट है उत्पत्ति। अब कोई भी भाषा है उसका उत्पत्ति कैसे हुआ इसके बारे में जानना है, ठीक है। तो जो हमारा झारखंड में खोटा भाषा है, हमारे जो झारखंड में खोटा भाषा बोला जाता है, इसका उत्पत्ति कैसे, इसका खोटा लैंग्वेज कैसे रखा गया नाम, ठीक है। तो देखिए इसका बस दो रीजन है, पहला है युद्ध और दूसरा है व्यापार। व्यापार तो यहाँ से होगा ही होगा, क्योंकि बहुत कुछ हमारा झारखंड में मिलता है। देखिए जब कलिंग वाले जब पाटलिपुत्र वाले कलिंग जा रहे थे युद्ध करने के लिए, तो पाटलिपुत्र से इधर से मतलब अपना झारखंड से होकर के जा रहे थे, ठीक है, कलिंग। तो जब झारखंड से कलिंग जा रहे थे तो हमारा यहाँ पर बहुत लोग, वहाँ का जो लोग था वो बहुत कुछ यहाँ पर कुछ आगे बढ़ गए, कुछ रह गए, कुछ अपना घर चले गए और बहुत लोग यहीं बस गए, ठीक है। तो जब युद्ध करने जा रहे थे तो लोग यहाँ बस गए। अब बस गया तो उन लोग का लैंग्वेज अलग था, ठीक है। और जो हमारा झारखंड था, यहाँ जनजातीय भाषा बोला जाता था। उस वक्त बहुत सारे जनजाति थे तो जनजातीय भाषा यहाँ बोला जाता था। अब क्या होगा, अब दोनों एक दूसरे को समझाने के लिए अपना अपना भाषा बोल रहे थे। जब अपना अपना भाषा बोल रहे थे तो दोनों लैंग्वेज क्या हुआ, मिक्स हो गया। दोनों लैंग्वेज मिक्स हो गया, तो मिक्स होने के बाद हमारा खोटा भाषा का उत्पत्ति हो गया, ठीक है। एक अलग भाषा बन गया जिसको हम लोग खोटा भाषा कहते हैं, ठीक है। तो सदानी और जनजाति दोनों मिलकर के बोले, दोनों मिलाकर के एक भाषा का हमारा उत्पत्ति हो गया, जिसको हम लोग खोटा भाषा कहते हैं। अब देखिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे लिपि के बारे में इसके बाद, ठीक है। इसके बाद क्या है, लिपि है। उत्पत्ति हो गया, लिपि है। तो लिपि क्या है? लिपि एक छाप है। लिपि एक छाप है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम लोग बोल रहे हैं राम, ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं क्या, राम, तो हिंदी में राम लिखेंगे। देखिए मान लीजिए हिंदी में राम लिखते हैं, ठीक है, हिंदी में हम राम लिखें और रोमन में भी राम लिखते हैं, मतलब इंग्लिश में भी राम लिखते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी राम लिखे, तो दोनों में क्या हुआ, अंतर क्या है? दोनों पढ़ा रहा है सेम चीज, ठीक है, राम ही पढ़ा रहा है, लेकिन दोनों का छाप क्या है, देखने में दोनों क्या है, अलग अलग है। बस यही लिपि है। तो झारखंड में हमारा कौन सा लिपि चलता है, बात ये आ जाता है। तो जो एके झा जी थे पहले वो बोले कि खरोष्टी लिपि में, खोटा खरोष्टी लिपि है, ठीक है, खरोष्टी लिपि में लिखा जाएगा। लेकिन जो हमारा खोटा है वो लिखा जाता है देवनागरी में। खरोष्टी लिपि कैसे लिखा जाता है, वो दाया से बायां आता है, मतलब कि राइट से लेफ्ट आता है। लेकिन जो हमारा देवनागरी लिपि है वो लेफ्ट से राइट जाता है, मतलब कि बायां से दायां जाता है। और खोटा हम लोग बायां से दायां ही लिखते हैं। तो जो अभी के साहित्यकार हैं, जो साहित्यकार और लोग, इस विवाद हो गया था, और लोग साहित्यकार लोग हैं जिसमें गजाधर महतो प्रभाकर जी उभर करके आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं,
खोटा देवनागरी में ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो खोटा देवनागरी में लिखा जाता है। और एक और इसका रीजन है क्योंकि देवनागरी हमारा लिपि बहुत ही फेमस है और ये इसके वजह से, इस लिपि के वजह से हमारा खोटा का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हो सकेगा, ठीक है। इसलिए खोटा किस भाषा में, किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। नेक्स्ट है भाषा परिवार। नेक्स्ट क्या है? भाषा परिवार है। तो पूरा भारत में 4 टाइप का भाषा परिवार है, ठीक है, जिसमें 3 तरह का भाषा परिवार को जो भाषा है वो झारखंड में बोला जाता है। देखिए, आस्ट्रिक या फिर एशियाटिक, एशियाटिक या आस्ट्रिक, ठीक है, एक ही है, ठीक है। पहला आस्ट्रिक एशियाटिक है, दूसरा द्रविड़ है और तीसरा भारोपीय है। 3 तरह का भाषा परिवार यहाँ पर है। तो आस्ट्रिक या एशियाटिक में कौन कौन सा खोटा बोला जाता है, कौन कौन सा भाषा बोला जाता है, ठीक है। तो मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया, 4 बोला जाता है आस्ट्रिक एशियाटिक में। और कुड़ुक और माल्टो बोला जाता है द्रविड़ में। और भारोपी में बोला जाता है खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया और कुरमाली। तो मतलब कि जो जनजातीय भाषा है 6 है। कौन कौन सा है? मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया, कुड़ुक और माल्टो। 6 हो गया जनजातीय। और 4 हो गया कौन सा? खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया और कुरमाली, ये सदानी हो गया, ठीक है। 4 सदानी हो गया, सदानी लैंग्वेज, और 6 हो गया जनजातीय। टोटल कितना यहाँ पर लैंग्वेज हो गया मिलाकर के? सब मिलाकर के हो गया 10, ठीक है, 10 बोला जाता है। तो ये हो गया भाषा परिवार का बात। अब आइए खोटा भाषा का विस्तार। देखिए, खोटा भाषा के विस्तार 3 प्रमंडल में है, ठीक है। पलामू प्रमंडल में, छोटा नागपुर में और संथाल परगना प्रमंडल में। देखिए, इसको मैप से देखेंगे तो ज़्यादा आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। अगर हम सीधे खड़ा होकर के बोल देंगे तो आप लोग का शायद माइंड में नहीं धंसेगा, इसलिए मैप के द्वारा देखेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका विस्तार और खोटा भाषा का क्षेत्रीय रूप, मतलब खोटा भाषा का विस्तार कहाँ कहाँ? टोटल 16 जिला में बोला जाता है, ठीक है। और 34,000 वर्ग किलोमीटर में इसको बोला जाता है। पहले इसको 31 जो AK झा जी थे वो 31,000 वर्ग किलोमीटर बताए थे, लेकिन ये जो BN औदारा जी हैं वो बोलते हैं कि 34,000 वर्ग किलोमीटर में हमारा खोटा बोला जाता है, ठीक है। और क्या है खोटा भाषा का क्षेत्रीय रूप? यही कि जिस क्षेत्र से, जैसे कि 16 जिला है, ठीक है, तो जो जिला जिधर साइड है, जो स्टेट से जिसका सीमाना टच कर रहा है, ठीक है, उस भाषा का तो थोड़ा सा प्रभाव आएगा ही, ठीक है। उस प्रभाव जो थोड़ा सा प्रभाव आएगा तो थोड़ा सा उसी का प्रभाव के हिसाब से खोटा बन जाएगा, ठीक है। तो टोटल 5 तरह का खोटा यहाँ बोला जाता है झारखंड में। खैर छोड़िए, मैप से देखिएगा तो ज्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा आप लोग को। देखिए, हम 3 प्रमंडल बताएं। देखिए कौन सा है? पलामू प्रमंडल, छोटा नागपुर प्रमंडल और संथाल परगना प्रमंडल, ठीक है। देखिए, जो पलामू प्रमंडल है इसमें कौन सा खोटा बोला जाता है? इसमें बोला जाता है देसावली खोटा, ठीक है, या फिर खरवारी भी उसी को कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा भाषा का, कौन सा जो क्षेत्र है, इधर का कौन सा क्षेत्र है? ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में भोजपुरी बोला जाता है और मगही बोला जाता है। तो ये सब का जो ये है ना प्रभाव, ये हमारा खोटा पे पड़ता है, ठीक है। ये प्रभाव जो खोटा पे पड़ता है, ठीक है, इसीलिए इसको देसावली खोटा या खरवारी खोटा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर खोटा का थोड़ा सा टोन चेंज हो जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर हो गया देसावली खोटा। नेक्स्ट है छोटा नागपुर में कौन सा? पारनदिया खोटा। देखिए, पारनदिया खोटा को कैसे याद रखिएगा? जो दामोदर नदी है ना, दामोदर नदी के उस ऊपर जितना भी आपका जो प्रमंडल क्या बोलते हैं, जितना भी राज्य जिला आता है, ठीक है, ये सब में बोला जाता है पारनदिया खोटा। कौन कौन सा था आप लोग देख लीजिए मैप में, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, ठीक है, यहाँ पर पारनदिया खोटा बोला जाता है। और ये बिहार से इधर से टच करता है, तो इधर मगही बोला जाता है, इसलिए मगही का प्रभाव रहता है, इसलिए इसको परनदिया खोटा बोलते हैं। नेक्स्ट है संथाल परगनिया खोटा। संथाल परगनिया खोटा कहाँ कहाँ बोला जाता है? देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, ठीक है, और जामताड़ा। यहाँ पर कौन सा खोटा बोला जाता है? यहाँ पे बोला जाता है संथाल परगनिया खोटा, क्योंकि यहाँ पर मैथिली और अंगिका का प्रभाव है। यहाँ पर क्या है? मैथिली और अंगिका का प्रभाव है। यहाँ छह छू करके बोलते हैं, इसीलिए इसको छेका छेकी खोटा भी बोलते हैं। देखिए, इसको छेका छेकी खोटा भी बोलते हैं। और नेक्स्ट है कौन सा? सिखरिया और या फिर खास पैलिया खोटा भी इसी को कहते हैं, ठीक है। ये बोला जाता है कहाँ? बोकारो और
धनबाद में, क्योंकि ये टच कर रहा है कहाँ से, देखिए ये टच कर रहा है आपका वेस्ट बंगाल से, ठीक है, वेस्ट बंगाल से टच कर रहा है, तो बंगला का प्रभाव तो इस पर आएगा ही, ठीक है, उस वो प्रभाव आएगा। तो 4th नंबर कौन सा है आपका बोकारो धनबाद वाला में पड़ेगा, सिखरिया या खसपैलिया खोटा, ठीक है, ये आपका 4th नंबर हो गया। और एक है आपका यहाँ पर ये बोला जाता है रामगढ़ में खोटा, ठीक है, जिसको गोलवारी खोटा या फिर रामगढ़िया खोटा भी कहते हैं, इस पे भी बंगला का प्रभाव आएगा। देखिए बंगाल से टच कर, इसका सीमाना कहाँ लग रहा है, बंगाल में, बंगाल के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो इसमें भी बंगला का प्रभाव रहेगा। इसको क्या कहते हैं, इसको रामगढ़िया खोटा या फिर गोलवारी खोटा, वहाँ का क्षेत्र गोलवार बहुत थोड़ा बड़ा है इसलिए गोलवारी खोटा भी इसको कहते हैं, ठीक है। और हल्का फुल्का रांची में बोला जाता है खोटा, इसलिए रांची को भी साथ में लिया गया है। टोटल मिलाकर के आपका 16 जिला हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया क्षेत्रीय रूप है, क्षेत्रीय रूप यही हो गया कि कहाँ कहाँ से जो टच करेगा उसका प्रभाव उस पर आएगा, क्षेत्रीय रूप हो गया। और कहाँ कहाँ तक विस्तार है हमारा, ये हो गया विस्तार, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग को ये जो जितना भी हम आज पढ़ाए हैं खोटा भाषा का जो परिचय है आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को चैनल टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए 1 मिनट, जितना सब कुछ हम आप लोग को पढ़ाए हैं, जितना सब कुछ हम बोल के जो पढ़ा दिए वो सब कुछ आपको इसी में मिलेगा। देखिए खोटा भाषा की सामान्य जानकारी, ठीक है, यही भाषा के बारे में हम आप लोग को बताएं, ठीक है। भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा भावनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, अर्थात एक व्यक्ति अपने भावनाओं को सामने वाले व्यक्ति को समझा पाता है, यही हम बताएं आप लोगों को, ठीक है। मनुष्य हो या जानवर, सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। मनुष्य और जानवर को उनकी भाषा ही अलग करती है। भाषा के माध्यम से सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है। अगर भाषा के माध्यम से सभ्यता और संस्कृति का विकास नहीं होता तो लोग आज आपस में लड़ते रहते, एक दूसरे को अच्छा से समझ नहीं पाते, ना समझा पाते, ठीक है। भाषा एक सामाजिक चीज है। भाषा का प्रभाव उच्च समाज से निम्न समाज की ओर होता है। हालांकि कई परिस्थितियों में जैसे उच्चारण दोष, अशिक्षा, वातावरण या दुख सुख के कारण भाषाओं में परिवर्तन आते रहता है, ठीक है। सेम चीज है जो हम आप लोग को बताए हैं। देखिए दूसरा है लिपि। लिपि एक छाप है, हम बताएं, ठीक है। खोटा भाषा की कोई अपनी लिपि नहीं है, लेकिन खोटा भाषा की लिपि, यहाँ नागेश्वर नहीं होगा, यहाँ पर दिनेश कुमार दिनमणि होगा, वही व्याकरण बनाए हैं, ठीक है, सॉरी वही लिपि बनाए हैं, ठीक है, यहाँ पर गलत है। ये यहाँ पर नागेश्वर नहीं होगा, ठीक है, नागेश्वर टाइपिंग मिस्टेक है, कोई गलत टाइप कर दिया। नागेश्वर महतो नहीं होकर के यहाँ पर कौन होगा, दिनेश कुमार दिनमणि जी, ठीक है, द्वारा बनाया गया है, जो अभी उपयोग में नहीं लाया गया है क्योंकि खोटा भाषा का अभी शिशु अवस्था में है, ठीक है। इसलिए इसे विकसित अवस्था में ले जाने के लिए देवनागरी जैसे लिपि का सहारा लिया गया है। अगर आगे चल करके इस भाषा का विस्तार हो जाता है तो इसकी लिपि भी अपनाई जाएगी, ठीक है। देखिए संथाली भाषा की लिपि ओलची की तथा कुरमाली भाषा की लिपि कुरमाली चीज है, ठीक है। ये सब PDF आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। शब्द, देखिए शब्द कई ध्वनियों के मेल या व्यवस्था से शब्द बनते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी ध्वनियां तथा अपने अपने शब्द होते हैं। इतना डिटेल आप लोग को ये मिल जाएगा, PDF में मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि हम पूरा बता ही दिए हैं, आप लोग को पूरा पढ़ा दिए जो इसमें है। मानव का विकास सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में हुआ था, ये आप लोग को जब हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा, ठीक है। ऐसा भाषा शास्त्रों का माना जाता है कि अगर जब भी पहले आदमी बोला होगा तो पहला अक्षर क्या होगा, अ होगा, ठीक है। खोटा भाषा भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है तथा यह प्राकृत भाषा की से नजदीक है, ठीक है। पूरे विश्व में लगभग 6809 भाषा तथा 18 से 19 प्रकार की भाषा परिवार है। छोटे मोटे और भी भाषा परिवार हैं, लेकिन इसका भी कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है। भारत में केवल 1600 भाषा बोली जाती है, ठीक है। भारत में कुल 4 भाषा परिवार है, ये सब हम पढ़ा ही दिए। झारखंड में 3 भाषा परिवार, आस्ट्रिक, द्रविड़ और भारोपीय भाषा परिवार बोली जाती है, ठीक है। मतलब सबका भाषा बोला जाता है, ठीक है।
भाषा परिवार, देखिए भाषा परिवार के बारे में बताएं, आस्ट्रिक या एशियाटिक एक ही है, मुंडारी संथाली हो खड़िया है, द्रविड़ में कुड़ुक माल्टो है, और भारोपीय आर्य भाषा, भारोपीय है या फिर उसको आर्य भाषा बोल सकते हैं, ठीक है। वह खोटा कुरमाली पंचपरगनीय नागपुरी और नागपुरी, खोटा कुरमाली पंचपरगनिया और नागपुरी, ठीक है। सदानी भाषा कौन है और जनजातीय भाषा कौन है हम बता ही दिए, 6 ठो जनजातीय भाषा और 4 सदानी भाषा, कुल मिलाकर के कितना हो गया 10 भाषा, ठीक है। यही है। देखिए भाषा ही भाषा परिवार का होता है। जैसे खोटा भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। खोटा भाषा के विस्तार का 2 मूल कारण माने जाते हैं, कलिंग युद्ध और व्यापार। ये हम बताएं आप लोग को। खोटा भाषा का विस्तार 31,000 एक हाजी बोले थे, लेकिन 34,000 बीएनओ बोल रहे हैं, ठीक है। तो 34,000 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है, हजारीबाग के प्रोफेसर शिवदयाल शिव के अनुसार, ठीक है। झारखंड में कुल 5 प्रमंडल यानी 24 जिला हैं, ठीक है। 24 जिला में बताएं कि पूरा 16 जिला में, जिसमें 3 प्रमंडल के अंतर्गत 16 जिला में खोटा भाषा का ही विस्तार है। देखिए खोटा बासी प्रमंडल एवं जिला, ये तो जिला हम आप लोग को ये इससे ज़्यादा अच्छा है कि मैप में जो देखे हैं वो काफ़ी अच्छा है, वो पूरा अच्छा से दिमाग में आप लोग का बैठ जाएगा, ठीक है। ये सब ऐसे याद करने से अच्छा है कि पूरा माइंड में बैठाने के लिए आप लोग देख लीजिए, जो जिला और प्रमंडल है ये सब मैप में देख लीजिए, ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।